हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक CGEPT का एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 22 सितंबर। तो आज की इस क्लास में हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक CGEPT एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, What is the process of direct conversion of solid into gas called? किसी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या गलन? किसी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है ना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ ऑर्गन ऑफ द यूनिवर्स? ब्रह्मांड का सर्वाधिक स्वीकृत ऊर्ध्व सिद्धांत कौन सा है? स्थिर अवस्था सिद्धांत, बिग वेग सिद्धांत, साइक्लिक सिद्धांत या स्ट्रिंग थ्योरी? तो ब्रह्मांड का सर्वाधिक स्वीकृत ऊर्ध्व सिद्धांत जो है यह है बिग वेग सिद्धांत। तो भाई दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलाम? तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है इसको हम एम्पियर कहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट केसेस ऑब्जेक्ट टू फेल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है? चुंबकत्व, वायुमंडलीय दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल या केंद्र पसारक बल? तो पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी भाई तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नो एज जड़त्व का नियम, बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम? तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन का जो प्रथम गति का जो नियम जो है ना, ये जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस पदार्थ की घनत्व सबसे अधिक है? लोहा, सीसा, ऑस्मियम या यूरेनियम? तो किस पदार्थ का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? ऑस्मियम। तो भाई छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक आप लोग ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह किसे भी बाहर नहीं जाने देता? ग्रह, प्रकाश, ध्वनि या विकिरण? किसे बाहर नहीं जाने देता? प्रकाश को बाहर जो है ना ये नहीं जाने देता। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सा बल उत्पन्न होता है? विच फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय बल या प्रत्यास्थ बल? तो विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सा बल उत्पन्न होता है? चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, नवा क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की सतह पर जी गुरुत्वजनित त्वरण का मान औसतन कितना होता है? What is the average value of elevation due to gravity on earth
सरफेस। तो पृथ्वी की सतह पर जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान औसतन होता है 9.8 m/s²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट। न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है ये क्या कहलाता है। तो न्यूटन का जो तीसरा गति का नियम है ये कहलाता है हर क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानी की ठोस अवस्था का घनत्व तरल अवस्था में, पानी की ठोस अवस्था का घनत्व तरल अवस्था से कम क्यों होता है। अणु दूर दूर होते हैं, अणु पास पास होते हैं, तापमान अधिक होता है, दबाव अधिक होता है। तो पानी की ठोस अवस्था का घनत्व तरल अवस्था से कम क्यों होता है, अणु दूर दूर होते हैं। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, बृहस्पति, अरुण या वरुण। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है यह है बृहस्पति। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नियम के अनुसार विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या लेंज का नियम। ओम का नियम। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अर्थ ग्रेविटी इज हाउ मैनी टाइम्स दैट ऑफ द मून। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में कितना है, लगभग 1 गुना, लगभग 2 गुना, लगभग 4 गुना, लगभग 6 गुना। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में लगभग 6 गुना है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वस्तु की अवस्था कैसी होगी। गति में, समान गति या विश्राम में, त्वरित गति में, वृत्ताकार गति में। यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वस्तु की अवस्था समान गति या विश्राम में होगी। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि शून्य तापमान यानी 0 केल्विन पर पदार्थ की अणुओं की गति कैसी होगी। अधिकतम गति, न्यूनतम गति, शून्य गति, सामान्य गति। तो शून्य तापमान 0 केल्विन पर पदार्थ की अणुओं की गति शून्य गति होगी। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन तत्व। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त आवर्ती फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज या 55 हर्ट्ज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 50 हर्ट्ज। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, ऊर्जा और समय, शक्ति और कार्य। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि पदार्थ की
कौन सी अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो पदार्थ की ठोस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सॉलिड। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल या अनियमित? आकाशगंगा का आकार जो है ना सर्पिल है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों 23वां क्वेश्चन क्या है? किस नियम के अनुसार विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम या न्यूटन का नियम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आवेश संरक्षण का नियम। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान होता है 1.62 m/s²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 25वां क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के गति नियम किस ग्रंथ में प्रकाशित हुए थे? तो न्यूटन के गति नियम जो है ना गाइस ये प्रिंसिपिया मैथमेटिका ग्रंथ में प्रकाशित हुए थे। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है और वह कोण पर विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। FD cos थीटा। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि पावर को ऊर्जा, एनर्जी और समय टाइम से संबंधित करने वाला सही समीकरण कौन सा होगा? शक्ति पावर को ऊर्जा, एनर्जी और समय टाइम से संबंधित करने वाला सही समीकरण है B = P/T। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है गाइस कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट केवल रूपांतरित होती है, कार्य और ऊष्मा असंबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट केवल रूपांतरित होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है धातुओं की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, न्यूट्रॉन घनत्व या आयनिक त्रिज्या? तो धातुओं की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा होगा? ZnO। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ वो भी बात 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, मीथेन CH4 का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp⁻³ dsp²। तो मीथेन CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp⁻³ तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, ध्वनि तरंग में किसका संचरण होता है? पदार्थ, द्रव्यमान, ऊर्जा या कण? तो ध्वनि तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है यानी एनर्जी। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों 33वां क्वेश्चन देखेगा, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? वायु, जल, इस्पात, निर्वात?
तो मेरे प्यारे बच्चे ध्वनि का वेग जो है ना ये इस्पात के माध्यम में सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वार्टजाइट होता है और दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। NH/2 तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ऊर्जा होती है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटॉम इज कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होती है -13.6 EV। तो राइट आंसर आपका होगा 35वें का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई वस्तु 20 m/s से चल रही है तो उसका द्रव्यमान 5 kg है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो गतिज ऊर्जा जो है ना 2000 G होगी। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के विशिष्ट ऊष्मा अनुपात Y = CP/Cv का मान यदि 1.67 है तो यह किस गैस के लिए होगा? द्विपरमाणु गैस, एक परमाणु गैस या त्रिप परमाणु गैस, मिश्रित गैस? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी एक परमाणु गैस, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Ai2O3 + 2Fe अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन, थर्माइट अभिक्रिया, संयोजन या अपघटन? तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों थर्माइट अभिक्रिया कहलाती है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का अच्छा चालक है? विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट या चारकोल? तो कार्बन का जो है ना ग्रेफाइट ये विद्युत का अच्छा चालक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 40वां क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n कक्ष में होगी। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n कक्ष में कितनी होगी? 2n²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो भाई 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साउंड वेव्स इज यानी ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या जटिल तरंग? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्वनि तरंग जो है ना ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 42वां। अगला क्वेश्चन है कि लेट हीट ऑफ फंक्शन का अर्थ क्या है? तापमान घटाने पर ऊष्मा का निकलना, द्रव से गैस में बदलने पर ऊष्मा, ठोस से द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा, गैस से ठोस में बदलने पर ऊष्मा? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ठोस से द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि एलोट्रोप शब्द किससे संबंधित है? द टर्म एलोट्रोप्स इज रिलेटेड टू एक ही तत्व के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न तत्वों के मिश्रण, यौगिक के आइसोमर, समस्थानिक। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही तत्व के विभिन्न स्वरूप। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु में नाभिक का आकार किसके अनुपाती है? तो परमाणु में नाभिक का आकार किसके अनुपात है? तो परमाणु में नाभिक का आकार A⁻1/3 के अनुपाती है। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एटॉमिक मास नंबर का घनमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 क्वेश्चन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्पष्टीकरण किसने दिया था? ब्लॉक, न्यूटन, आइंस्टीन या बोहर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्पष्टीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था।
तो 45 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 200 जे कार्य करके 50 सी आवेश को स्थानांतरित किया गया तो विभवांतर क्या होगा? 2 वाट, 4 वाट, 5 वाट या 10 वाट? यदि 200 जे करके 50 सी आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो विभवांतर जो होगा ये होगा 5 वाट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगा तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, दोनों अम्लीय व क्षारीय? तो मेरे बारे में धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय। V6। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इथाइन C2H2 अणु में कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन है sp⁻3 sp² sp या dsp²। तो इथाइन C2H2 अणु में कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 48 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता स्तर का मापा जाता है वाट, डेसिबल, न्यूटन या हर्ट्ज? ध्वनि की तीव्रता का स्तर जो है ना या डेसिबल से मापा जाता है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना में क्वांटम संख्याओं का सही सेट n बराबर 3 के लिए अधिकतम का मान क्या होगा? 0, 1, 2 या 3? तो इसका जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 2। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द टर्म क्रायोस्फीयर इज रिफरेंस टू पृथ्वी की जमी हुई जल प्रणाली, ओजोन परत, समुद्री ज्वार या धूलमंडल? तो क्रायोस्फीयर शब्द का प्रयोग जो है ना पृथ्वी की जमी हुई जल प्रणाली के लिए किया जाता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? यानी ITCZ का पूरा रूप क्या है? तो ITCZ का पूरा नाम क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट की जो अवधारणा है ना नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मंदसौर शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो मंदसौर शिलालेख जो है ना ये कुमारगुप्त से संबंधित है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि महालवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द महावाली सिस्टम? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है ना गाइस किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? विलियम बेंटिंग। तो भाई 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलाहाबाद शब्द किस मध्यकालीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है? तुजुक ए बाबरी, ताज उल मासिर, आइन ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी? तो मेरे प्यारे बच्चों इलाहाबाद शब्द जो है ना ये आइन ए अकबरी ग्रंथ से लिया गया है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमरावती विद्रोह 1839 किस जनजाति ने किया था? संथाल, भील, कोल, खासी? तो अमरावती विद्रोह 1839 में भील जनजाति ने किया था। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम सबसे पहले किस सत्र में गाया गया? इन विच कांग्रेस सेशन वाज वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? 1896 कलकत्ता, 1905 बनारस, 1911 लाहौर, 1920 नागपुर?
राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम सबसे पहले किस सत्र में गाया गया था? 1896 कलकत्ता। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59। अगला क्वेश्चन है कि द साइमन कमीशन वाज ऑपोज्ड विद विच स्लोगन? साइमन कमीशन का विरोध किस नारे में से किया गया था? जय हिंद, गो बैक साइमन, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो साइमन कमीशन का जो विरोध जो है गो बैक साइमन के नारे में किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हु वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इज लिटरेचर? साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो मेरे बारे में जो साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ना सुले प्रुधोम को मिला था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस द फर्स्ट डेमन अवार्ड वाज गिवन इन विच फील्ड? पहला डेमन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? चिकित्सा, फिल्म, गणित, संगीत। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला डेमन अवार्ड जो है ना ये गणित के क्षेत्र में दिया गया था यानी मैथमेटिक्स। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ यूएनएससीओ पीस प्राइज? यानी यूएनएससीओ शांति पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार, फेलिक्स ऑफ पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, कार्ल मार्क्स पुरस्कार। तो यूएनएससीओ शांति पुरस्कार का आधिकारिक नाम है हेलिक्स ऑफ पुरस्कार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से होगा भाई। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? यानी थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? शतरंज, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स? तो मेरे ख्याल से थॉमस कप का संबंध जो है ना ये बैडमिंटन से होगा। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा हंगरी की गोल्डन टीम किस खेल से प्रसिद्ध है? द गोल्डन टीम ऑफ हंगरी वॉज फेमस फॉर विच स्पोर्ट? फुटबॉल, वॉलीबॉल, वाटर पोलो या हैंडबॉल? तो हंगरी की गोल्डन टीम जो है ना ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विक्टोरिया रिको गर्त या मरियाना गर्त, जावा गर्त या टोंगा गर्त? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है यह है मरियाना गर्त। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि विच इज कॉल्ड द रूफ ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका की छत किसे कहा जाता है? माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, इथोपियन हाईलैंड, सहारा रेगिस्तान? तो अफ्रीका की छत जो है ना इथोपियन हाईलैंड को कहा जाता है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ क्लास को लाइक करें क्योंकि एक क्लास को रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। आप समझ सकते हो कि एक एक क्वेश्चन को पहले चुनना होता है। 100 क्वेश्चन को मैं चुनता हूँ, उसके बाद जो मेन में जो पॉइंट जो क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चन को चुनने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है। पीडीएफ को कन्वर्ट करने के बाद फिर आप लोगों के लिए क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है, तब जाकर आप लोगों के लिए एक क्लास जो है वो तैयार हो पाती है। बात क्या सिर्फ एक लाइक की बात हो रही है, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान की मान्यता दी थी? खलीफा, मंगोल शासक, गजनबी शासक या अब्बासी खलीफा? अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान की मान्यता दी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति की थी? दीवान ए रियासत, मुहतसिब, वारिद मुंशी, शाहनामा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने
दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1923, 1925, 1927, 1930। तो मेरे प्यारे बच्चों काकोरी कांड जो है ना ये हुआ था वर्ष 1925 में। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पास? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1927 मद्रास अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1942 मुंबई अधिवेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर विच वर्क? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? गोरा, गीतांजलि, घरे बायरे, चोखेर वाली। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो ये मिला था नरगिस मोहम्मदी को। 2024 का किसे मिला है? ये मिला हिडान हिडाकियो को, निहोन हिडाकियो। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, नरगिस मोहम्मदी 2023 और निहोन हिडाकियो को 2024 का मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1991 से 92, 1985 से 86, 1995 96, 2000 से 2001। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है ना 1991 से 92 के बीच में की गई थी। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि उपजी कप किस खेल से संबंधित है? उपजी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? गोल्फ, पोलो, क्रिकेट या रग्बी? तो ये किस खेल से संबंधित? तो मेरे प्यारे बच्चों ये पोलो खेल से संबंधित है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु विन द गोल्ड मेडल इन मेंस ज्वेलिंग थ्रो एट 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 ओलंपिक पेरिस में पुरुष में भाला फेंका स्वर्ण पदक किसने जीता? जूलियन बेबर, नीरज चोपड़ा, आदर्शन पीटर्स या ऑर्बिट टॉट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया का वह देश बताइए जिसकी राजधानी बकू से पश्चिम और ताशकंद से पूर्व स्थित है तथा जिसकी मुद्रा तेगी है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कजाकिस्तान। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? इंडिया नेशनल एल्बम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका वाज टेकन फ्रॉम विच साइट? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो कहाँ से लिया गया? तो ये सारनाथ से लिया गया है। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वह खोज जिसने टेलीफोन से पहले तार द्वारा ध्वनि संचार का आधार दिया? टेलीग्राफ, रेडियो, ग्रामोफोन या स्टेथोस्कोप? टेलीग्राफ। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 79 क्वेश्चन क्या है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है और जिसे हैसन ने खोजा था? माइकोबैक्टीरियम। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है और यह नृत्य मुख्यतः किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? कर्नाटक, कन्नड़, तमिलनाडु, तमिल, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरल, मलयालम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी कर्नाटक, कन्नड़। तो 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा यानी 80वें का ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि यूरोप का वह देश बताइए जिसकी मुद्रा ज़्लोटी है और उसकी राजधानी वर्सा है?
पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, रोमानिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पोलैंड, तो 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं और किस रंग का होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं और ये गहरा नीला होता है। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पहली बार टीकाकरण का प्रयोग किस रोग के विरुद्ध किया गया था। पोलियो, चेचक, प्लेग या मलेरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार टीकाकरण का प्रयोग जो है ना किस रोग के विरुद्ध किया गया था, चेचक। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भवई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है और इसमें कलाकार किस वस्तु पर संतुलन बनाते हैं। राजस्थान मटके, गुजरात तलवारें, पंजाब डंडे, ओडिशा कलश। राजस्थान मटके। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, उस एशियाई देश की पहचान की जिसकी राजधानी मनीला और मुद्रा पेसो है। फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया। फिलीपींस। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस पौधे की पत्तियों से घिरे मानचित्र को दर्शाता है। जैतून, ओक, पाम या लॉरेल। तो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज जो है ना ये जैतून पौधों की पत्तियों से घिरे मानचित्र को दर्शाता है। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सिल्फिश रोग किस जीवाणु से होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम या बॉटिटेला परट्यूसियम, माइक्रोबैक्टीरियम या क्लोस्ट्रिडियम। सिल्फिश रोग किस जीवाणु से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है। ओडिशा भगवान शिव, ओडिशा भगवान विष्णु, ओडिशा भगवान जगन्नाथ, ओडिशा भगवान गणेश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ओडिशा भगवान जगन्नाथ। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लेई मुद्रा किस द्वीपीय देश की है और उसकी राजधानी बुखारेस्ट है। बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा या स्लोवाकिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं रोमानिया इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। 1947, 1952, 1963, 1971। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है ना ये वर्ष 1963 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो खोज जो है ना ये जोसेफ लिस्टर के द्वारा की गई थी। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, काला आजार रोग किस परजीवी से होता है। काला आजार इज केसेस बाय विच पैरासाइट। तो काला आजार रोग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये लीशमैनिया से होता है। लीशमैनिया डोनोवानी। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तो अगला क्वेश्चन है कि सांझी कला किस राज्य से संबंधित है और यह कला किस अवसर पर की जाती है। राजस्थान होली, उत्तर प्रदेश नवरात्रि, उत्तर प्रदेश दुर्गा पूजा, उत्तर प्रदेश जन्माष्टमी। तो सांझी कला जो है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि फ्रैंक मुद्रा किस देश में प्रचलित थी और अब उसे यूरो ने बदल दिया है। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली।
फ्रांस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यार बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ, गीतांजलि, देवदास या गोदान? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ना ये आनंद मठ से उपन्यास से लिया गया है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो रक्तचाप मापने का यंत्र का आविष्कार सीपीओ ने रिवारोकी ने किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा किस प्रकार के वायरस से होता है? आरएनए वायरस, डीएनए वायरस या रेट्रोवायरस या बैक्टीरियोफेज? तो इन्फ्लुएंजा जो है ना ये आरएनए वायरस से होता है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा घूमर नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो मेरे प्यारे जो घूमर नृत्य जो है ना ये राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। पेसो मुद्रा निम्नलिखित में से किन किन देशों में प्रयुक्त होती है? फिलीपींस और मेक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, चिली और कोलंबिया, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उपरोक्त सभी। तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वाद्य यंत्र के रूप में किसे माना जाता है? तबला, बांसुरी, वीणा, शहनाई? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वाद्य यंत्र जो है ना किसे माना जाता है? ये माना जाता है वीणा को। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।